गांव के किनारे एक पुराना और भूतिया घर था। लोग कहते थे कि वहां अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं और रात में वहां कोई नहीं जाता। कई सालों से वह घर वीरान पड़ा था और हर कोई उसे दूर से ही देखकर कांप उठता था। एक बार गांव में रमेश नाम का एक साहसी युवक आया। उसने सुना कि गांव में एक भूतिया घर है और उसने तय किया कि वह वहां रात बिताएगा और सच्चाई का पता लगाएगा। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन रमेश ने उनकी एक नहीं सुनी। रमेश रात के समय उस घर में दाखिल हुआ। घर में घना अंधेरा था और हवा की हल्की सरसराहट से खिड़कियों के पल्ले खड़क रहे थे। उसने अपने साथ एक लालटेन और कुछ खाने पीने का सामान रखा था। रात गहराने लगी और रमेश ने ध्यान दिया कि उसे लगातार किसी के कदमों की आवाज सुनाई दे रही है। उसने आवाज की दिशा में जाकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, आवाजें बढ़ती गईं। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रमेश की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं खोई। तभी उसे एक कमरे से हल्की रोशनी आती दिखी। वह धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ा। कमरे में पहुंचकर उसने देखा कि वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा है। रमेश ने पूछा, आप कौन हैं और इस घर में क्या कर रहे हैं? बूढ़े आदमी ने एक लंबी सांस लेकर कहा, मैं इस घर का असली मालिक हूं। सालों पहले एक रात में यहां अकेला था और मेरी मृत्यु हो गई। तब से मेरी आत्मा इस घर में भटक रही है। कोई भी मेरी मदद करने नहीं आया, इसलिए मैं यहां कैद हो गया हूं। रमेश ने बूढ़े आदमी की बात सुनकर उसकी मदद करने का निश्चय किया। उसने गांव के पंडित को बुलाया और पूजा पाठ करवाया। पंडित जी ने कहा कि बूढ़े आदमी की आत्मा को मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी होगी। पूजा के बाद बूढ़े आदमी की आत्मा को शांति मिली और वह घर फिर से सुरक्षित हो गया। गांव वालों ने रमेश की बहादुरी की सराहना की और उस दिन के बाद से वह घर भूतिया नहीं रहा। रमेश की हिम्मत और समझदारी ने उस घर को फिर से जी उठाने में मदद की। इस तरह गांव वालों के दिलों में रमेश का नाम हमेशा के लिए बस गया और वह घर एक नई कहानी का हिस्सा बन गया।